सीओयोन उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि ये थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, पर क्या मैं तुम्हारे प्लेस पे थोड़े दिनों के लिए रुक सकता हूँ। अब सीन चेंज होता है और हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ वही हैंडसम आदमी सीओयोन को कॉफ़ी दे रहा था और बोलता है, तो इसलिए तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी अपनी बॉडी नहीं है। सीओयोन जो कॉफ़ी की सिप ले रहा था बोलता है, वो आदमी दोबारा उसे एक्सप्लेन करता है कि जिस समय तुम्हारी कार एक्सीडेंट हुई उसके दूसरे ही पल तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम खुद को अपनी छोटी बहन की लिखी हुई किसी बीएल वर्ल्ड कॉमिक में पाते हो। सियोयन फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हाँ, क्योंकि वो एक ही बात बहुत बार बोल चुका था। फिर वो आदमी पूछता है, तो तुम ओरिजिनली एक किंडरगार्टन टीचर हो। सियोयन बोलता है, हाँ, और आज ही मैंने अपॉइंटमेंट पास किया था। आज मेरी काम का पहला दिन था। वो आदमी बोलता है, मैं नहीं जानता कि बीएल कॉमिक क्या है, पर अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो तुम यहाँ किसी दूसरी दुनिया की व्यक्ति की आत्मा से पोजेस्ड हो गए हो। सियोयन बोलता है, हाँ, सही कहा। फिर वो आदमी सियोयन का खाली कप उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और क्या तुम थोड़ी और कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। जिस पर सियोयन बोलता है, मुझे अच्छा लगेगा, मतलब तुम मुझे थोड़ी और कॉफ़ी दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उस आदमी ने बहुत अच्छे से सेओंगयोन की बातें सुनी और समझी थीं, जितना सेओंगयोन ने सोचा भी नहीं था। अगर उसे कोई ऐसी बातें बोलता तो वो खुद उस पर यकीन नहीं कर पाता। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसे तो अभी तक उस आदमी का नाम भी नहीं पता। इसलिए वो तुरंत बोलता है, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा मैंने अपने बारे में बात करना शुरू कर दिया। मैंने तो आपका नाम तक नहीं पूछा। ये पूछने के लिए थोड़ा देर हो चुका है, पर क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे। जिससे वो आदमी चौंक जाता है। फिर वो टी पॉट नीचे रखते हुए बोलता है, मेरा नाम बेक वूजिन है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। यहाँ पर हमें हमारे सेकंड मेन लीड का नाम पता चल गया, जिसका नाम बेक वूजिन है और वो एक अल्फ़ा है और जिसे हम सिर्फ वूजिन बोलेंगे। खैर, फिर वो सियोयन को कॉफ़ी देते हुए बोलता है कि ये थोड़ा गर्म है तो ज़रा ध्यान से। सियोंगयोन कॉफ़ी के लिए थैंक्स बोलता है और सोचता है, अब मैं समझ गया कि इसने इतने अच्छे से मेरी बातें क्यों सुनी। वोजिन फिर सियोंगयोन को उसकी दवाइयों के बारे में समझाता है कि एज अ डॉक्टर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है और मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि चाय सियोंगयोन के बैग में बहुत सारी दवाइयाँ थीं। अगर तुम इसे बहुत सारी नींद की गोलियों के साथ लोगे तो ये तुम्हारी बॉडी पे बहुत हार्ड इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए हमें दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट की जाँच कर लेनी चाहिए। क्या तुम्हें अभी सुस्ती या भारीपन महसूस हो रहा है। सियोंगयोन कंफ्यूज था कि साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि उसे रियल सियोंगयोन की बीमारी के बारे में डिटेल में नहीं पता था। वो कॉमिक स्टोरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिखी हुई थी, इसलिए कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया गया था। उसे बस एक ब्लरी सी इमेज याद थी। तभी सियोंगयोन के पीछे वाला गेट खुलता है और उसमें से एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा बाहर आता है और बोलता है, डैडी। सियोंगयोन पीछे पलट कर देखता है। उस बच्चे को देखते ही सियोंगयोन की आंखें चमक जाती है कि ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है। वो धीरे धीरे उस बच्चे के पास जाने लगता है कि बेबी, तुम कितने साल के हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्चा सियोंगयोन को देखकर छुपने लगता है, पर सियोंगयोन बहुत ही प्यार से उस बच्चे को अप्रोच करता है कि ओह, ये कितना शर्मीला है। मुझे लगता है ये मुझसे पहली बार मिल रहा है, इसलिए शर्मा रहा है। अंकल शांत रहेंगे तो अंकल स्कैरी नहीं लगेंगे, है ना। वो वोजिन से पूछता है, ये बच्चा बहुत प्यारा है, इसका नाम क्या है। जिस पर वोजिन ब्लश करते हुए बोलता है, इसका नाम कोत्सू है, बेक कोत्सू। बिल्कुल ग्वाक्योल की ही तरह ये भी बहुत ही प्यारा नाम है। बच्चे का नाम सुनकर सियोंगयोन के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं कि कोत्सू, एक और अजीब नाम जिसकी मुझे आदत नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल उसे याद आ जाता है कि वेट, बेक कोत्सू, ये तो मेन लीड का नाम था जो चाय सियोंगयोन के बेटे का पार्टनर था। तुम लोग इतने प्यारे बच्चे को इतना भयानक नाम कैसे दे सकते हो। उसे याद आ जाता है जो उसकी बहन ने कहा था कि ये ग्वाक्योल वर्सेस बेक कोत्सू के नामों की बैटल नहीं चल रही है, समझे ब्रदर। सियोंगयोन फिर वोजिन से पूछता है, वोजिन, क्या तुम्हारा बच्चा बोलने में थोड़ा अजीब है। उसके कहने का मतलब था कि क्या कोत्सू बोलने में हकलाता है। वोजिन सरप्राइज हो जाता है कि तुम कैसे जानते हो। सियोंगयोन सोचता है, तो ये सच है। फिर वो अपने मन में कैलकुलेशन करने लगता है कि वोजिन का बेटा कोत्सू मेरे बेटे ग्वाक्योल का पार्टनर है, तो इस हिसाब से वोजिन ग्वाक्योल का ससुर हुआ और हम लोग भी इन लॉज हुए। फिर वो वोजिन को बड़े ध्यान से देखता है कि लंबा कद, हैंडसम चेहरा, परफेक्ट जॉब और एक लाइफ सेवियर जिसने मेरी जान बचाई।
अगर ये कंडीशन सही है तब तो ये डेफिनेटली पास है। मैं इस शादी के पक्ष में हूँ। मतलब यहाँ पर स्योंग्युन लड़की वालों यानी वूजिन को जज कर रहा था कि उसके बेटे के लिए ये रिश्ता सही है या नहीं, क्योंकि फ्यूचर में ग्वाक्योल और कोत्सू की शादी होने वाली है नोबल के हिसाब से। खैर, स्योंग्युन ये सब सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वहीं वूजिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तभी कोत्सू वूजिन को आवाज़ देता है। कोत्सू की आवाज़ सुनकर स्योंग्युन उससे बात करने जाता है कि तुम कैसे हो कोत्सू, ये तुम मुझे पहली बार देख रहे हो है ना। तभी वूजिन बोलता है, आज तुम बहुत जल्दी उठ गए, क्या बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। जिस पर कोत्सू डरते हुए बोलता है, वो ऐसा नहीं है। वूजिन बोलता है, तो क्या आज तुम्हें बुरा सपना आया था। कोत्सू अपना सिर ना में हिलाता है, जिस पर वूजिन बोलता है, सिर्फ अपना सिर हिलाने की वजह तुम्हें अपने मुंह से बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें सिखाया था, कम ऑन। स्योंग्युन जो उन दोनों की बातें सुन रहा था सोचता है, जिस तरह तुम अपने बच्चे से बात कर रहे हो ये थोड़ा रूड है। वहीं कोत्सू की शक्ल रोनी हो जाती है कि मैंने कंबल में। वूजिन बोलता है, तुमने कंबल के साथ क्या किया। कोत्सू बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है कि वो मैंने सूसू कर दी। तभी स्योंग्युन कोत्सू को कंफर्ट करता है कि कोई बात नहीं कोत्सू, जब मैं 9 साल का था तब मैं भी यही करता था। फिर वो कोत्सू से पूछता है कि तुम कितने साल के हो, जिस पर कोत्सू टेबल पढ़ने लगता है, 3, 4, 6 ईयर ओल्ड। तब स्योंग्युन बहुत ही प्यार से उसे समझाता है कि 6 साल, तुम सभी 6 साल के बच्चों में से सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो। मेरे दोस्त हमेशा बेड पर सूसू करने के बाद रोने लगते हैं। तभी वूजिन वहाँ आ जाता है और बोलता है, स्योंग्युन मुझे लगता है मुझे मेरे बच्चे को नहला देना चाहिए। जिस पर स्योंग्युन बोलता है, ओह सही कहा, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ। जिस पर वूजिन हेजिटेट करता है कि हाँ लेकिन। तभी स्योंग्युन उसे रिलैक्स करता है कि मैंने बताया था ना, मैं किंडरगार्टन टीचर हूँ और मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, इसलिए प्लीज़ मुझे बस एक बार बच्चे की देखभाल करने दो। और समधी जी, नहीं मेरा मतलब है मिस्टर वूजिन, प्लीज़ ब्लैंकेट चेंज कर दीजिए। और कोत्सू, क्या ये ठीक रहेगा अगर टीचर तुम्हें नहलाएं। जिस पर कोत्सू नोट करता है कि हाँ। पर स्योंग्युन खुश हो जाता है और कोत्सू को उठाकर बाथरूम में ले जाने लगता है कि क्या तुम्हें नहाना पसंद है। कोत्सू बोलता है हाँ, और स्योंग्युन उसकी बहुत सारी तारीफ़ करता है। वूजिन उन दोनों को देख रहा था और एक स्माइल पास करता है, मतलब उसे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आते हैं। स्योंग्युन कोत्सू को कडल कर रहा था और बोलता है, हमारा कोत्सू बहुत प्यारा और काम है, ये कितना अमेजिंग है। फिर वूजिन वहाँ आ जाता है और स्योंग्युन को थैंक्स बोलता है कि मेरे बच्चे को नहलाने के लिए थैंक्स, और मैंने सामने वाले रूम में ही कुछ कपड़े रेडी रखे हैं, तो प्लीज़ पहले उसे बदल लो। स्योंग्युन थैंक्स बोलता है। फिर वूजिन कोत्सू को अपने पास लेने लगता है कि मुझे इसके बाल सुखाने हैं। पर स्योंग्युन, पहले तुम सोने जाओ, और कमरे में क्लोथ्स और बेड दोनों हैं। वहीं कोत्सू नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो स्योंग्युन के पास आने लगता है कि टीचर चलो साथ में चलते हैं, साथ में सोते हैं। इन सब से वूजिन तो पूरा चौंक जाता है, पर स्योंग्युन ऑकवर्डली बोलता है कि क्या सबको साथ में सोना है।